अस्सलामुअलैकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा के कब्रिस्तान की रिजर्वेशन और स्लॉटर हाउस के रिजर्वेशन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, ये इतना संवेदनशील मुद्दा बन चुका है और इसमें किस तरह से अपने जाती फायदे के लिए किस तरीके से बस एक अंधभक्तगिरी के चलते हुए कुछ लोग जो है अब अवैध कब्रिस्तान को भी जो है स्वीकार करने पर तुले हुए हैं। क्या है कब्रिस्तान घोटाले के आरक्षण की, स्लॉटर हाउस घोटाले के आरक्षण की सच्चाई? ये मामला पूरा पहुंचा स्टेट यूडी मिनिस्टर रंजीत सिंह पाटिल के दरबार में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले जब सीएम चषक ट्रॉफी के दौरान, सीएम ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान स्टेट यूडी मिनिस्टर एंड स्टेट होम मिनिस्टर रंजीत सिंह पाटिल मुमरा आए थे, तो सबसे पहले इस मुद्दे पर हिंदुस्तानी रिपोर्टर ने उनसे बात की। अब गत 9 जनवरी को इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने अपने मंत्रालय के कक्ष में, मंत्रालय की अपनी केबिन में, उनकी अपनी केबिन में उन्होंने इस पर हियरिंग लगवाई थी। ये हियरिंग लगवाने का काम किया था मुमरा की और महाराष्ट्र भाजपा अल्पसंख्यक महिला प्रदेश अध्यक्ष रीदा रशीद ने। उनके साथ गए थे शहर के आरटी एक्टिविस्ट हनीफ कामदार, समाज सेवक आरिफ लद्दा, मोहम्मद अली जनाब और दीगर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग। तो क्या उस दौरान रंजीत सिंह पाटिल जी ने जो है उनके इस विभाग के चलते, राज्य मंत्री है वो शहर विकास मंत्रालय के, तो उनसे क्या बातचीत हुई, किस तरीके से आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार, आरिफ लद्दा वगैरह ने कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस के इस घोटाले के मुद्दे को उनके सामने रखा। इस पर पहले पार्ट में आपने देखा रीदा रशीद जी ने क्या कहा। अब हम आपको दूसरे पार्ट में दिखा रहे हैं कि इस मुद्दे पर आरटीआई एक्टिविस्ट हनीफ कामदार ने क्या कहा और वहां से जाके आने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी रिपोर्टर से क्या बातचीत की। उनके अलावा मुमरा शहर के पुराने और वरिष्ठ समाज सेवक आरिफ लद्दा ने क्या कहा। तो देखिए आप स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान के इस घोटाले का राज्य मंत्री शहर विकास विभाग के रंजीत सिंह पाटिल के कक्ष में पहुंची इस पूरी बातचीत का ये दूसरा पार्ट। जनाब हनीफ कामदार साहब, सबसे पहले आपने स्लॉटर हाउस और कब्रिस्तान के इस घोटाले को आरटीआई के जरिए उजागर किया। 9 जनवरी को आप भाजपा की प्रदेश महिला अध्यक्ष रीदा रशीद जी के साथ जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री रंजीत सिंह पाटिल जी के पास गए, तो आपने पूरे मुमरा कौसा का प्रतिनिधित्व वहां किया। आरिफ लद्दा साहब ने किया, मोहम्मद अली जनाब ने किया, सैफ पठान ने किया, जितने भी लोग थे सब मुमरा के नुमाइंदे बन करके वहां पर गए थे, मुमरा कौसा के लोगों की आवाज बन करके गए थे। तो कहां तक आप लोग जो है मंत्री जी के पास अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाब हुए और कहां तक आपको लगता है कि जो स्लॉटर हाउस की जमीन हजम करने की एक जो घिनौनी राजनीति शहर में की जा रही है, मुसलमानों का रोजगार छीनने की एक घिनौनी राजनीति जो की जा रही है, तो उसको रोकने में कितनी कारगर जो है ये मीटिंग आपकी जो मंत्री जी के साथ हुई है वो साबित होगी? जी अभी जैसे कि आपने बताया कि वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचाई गई, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा रीदा मैडम का कि ये भले कोई भी पार्टी से हो, कुछ भी हो, हमको इससे लेना देना नहीं है। सबसे अहम मसला ये है कि हमारे शहर की जो सहूलत के लिए जो आरक्षण है वो हमको मिलना चाहिए, ना कि उसके अंदर कोई घोटाला हो के वो हमारे हक मारे जाने चाहिए। आज रीदा रशीद जी जो है वो बीजेपी से है और दूसरे पार्टी के जो लोग हैं और जो भी लोग जहाँ पे भी जो भी पार्टी में काम करते हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा सबसे अहम मसला है कि ऐसा कोई बुनियादी आदमी हमको मिले जो मंत्रालय तक, बड़े बड़े मिनिस्टरों तक हमारी आवाज़ ले जाए। तो इन्होंने ये काम किया, इसके लिए हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और रही बात सवाल इस सारी आरटीआई के अंदर ये सारी चीज़ें उजागर होने के बाद में मुमरा कौसा शहर की तरफ से मेरे साथ चंद हजरात और भी जो थे, उनके साथ में रहते हुए हमने जब ये मसला मिनिस्टर साहब के सामने जब रखा, तो उनके सामने रखने के बाद फ़ौरन उन्होंने इस बात को बिल्कुल बखूबी और बिल्कुल सही तरीके से महानगर पालिका वालों से कबूल करवा के ये बात सामने ला के रख दी कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन मालिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये आरक्षण का फेरबदल हुआ है। ये मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल, मैडम भी मौजूद थे और ये दूसरे जो हमारे बिलाल भाई, आरिफ भाई लोग सब मौजूद थे। ताबड़तोड़ उन्होंने कह दिया कि सिर्फ ज़मीन मालिक के, ये ज़मीन मालिक को आप लोगों ने उसके प्लान को मंजूरी कैसे दी? सबसे अहम बात तो उन्होंने यही कह डाली अपनी तरफ से, जो हमारा मौकूफ था।
ठीक है। अब उसके बाद जो है, जो और सवालात में उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बताओ, अब आपने ट्रांसफ़र भी किया तो क्यों किया, ये भी बात बताओ। तो उन्होंने वहाँ पे रेफरेंस दिए कि वहाँ पे 30% जो जगह है वो कम पड़ रही थी, जहाँ पे शमशान भूमि और दफन भूमि का आरक्षण डाला गया है। कुछ ज़मीन का हिस्सा उसमें CRZ में आ रहा था, इसके लिए हमने उसको जो है स्लाटर हाउस की जगह पे ट्रांसफ़र किया। तो हमने उनके सामने ये मौकूफ़ रखा कि सर ये नज़दीक की ज़मीनों को पे से उठा के दूर डाला गया, ये भी कानूनन गलत है। पहली बात तो यहाँ जहाँ पे उन लोगों ने ट्रांसफ़र किया है वहाँ पे भी ऑलरेडी शासन की तरफ से 2010 अप्रैल में वहाँ पे 5 चीज़ें जो है मुंब्रा शहर वासियों के लिए, सभी समाज के लोगों के लिए, वहाँ सहूलत के लिए गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पर कॉलेज है, STP है, स्लाटर हाउस है। ये 5 चीज़ें आरक्षण की सबसे बड़ी सहूलत की चीज़ है। और एक बात इसमें और मैं बता दूं कि मित्तल ग्राउंड जो है इसमें टोटल 14 आरक्षण है। कितने आरक्षण है? 14 आरक्षण है। और सिर्फ शमशान भूमि और दफन भूमि और स्लाटर हाउस का ही मसला नहीं है, टोटल 14 आरक्षण है। और इस 14 आरक्षण बोले तो समझ लीजिए आप, मुंब्रा शहर का पूरा मुस्तकबिल है। और आज हम रिदा मैडम का हम फिर से एक बार शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अगर आज मित्तल ग्राउंड के अंदर शमशान भूमि और कब्रिस्तान को लेके जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि ज़मीन मालिक के प्रस्ताव को मंजूरी देके ये ज़मीनें हड़पने का काम हो रहा है। आज अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई तो मुंब्रा शहर का मुस्तकबिल आने वाले दिनों में जो आरक्षण की सहूलत मिलना है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हनीफ कामदार साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये आरक्षण का फेरबदल किया गया, ये मंत्री जी की समझ में आ गया और मंत्री जी ने खुद जो है जी अधिकारियों को वहां क्रॉस क्वेश्चनिंग की। तो अब दूसरी हेयरिंग में आपको लगता है कि मंत्री जी के यहां से, यानी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रंजीत सिंह पाटिल जी जो हैं, उनके यहां से मुंब्रा कौसा वासियों को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, ऐसा कोई फैसला आने की उम्मीद है आपको? देखिए, आपने जो सवाल किया है उम्मीद का, सबसे पहली बात तो बता दूं, अल्लाह पाक से भी उम्मीद है और मैडम और मिनिस्टर साहब इन लोग से भी इस बात की उम्मीद है, क्योंकि जो पहली हेयरिंग ली गई उसमें जो मौक़िफ़ हमने हमारा रखा था मुंब्रा शहर के ताल्लुक़ से, उसके तहत मिनिस्टर साहब ने जो कहा उससे हमको ये इत्मीनान है कि हमको ज़रूर हमारा हक़ मिलेगा। और उनकी तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे मामलात के अंदर वो जल्द से जल्द अगली हेयरिंग भी ले लेंगे। आरिफ लद्दा साहब, आप मुंब्रा के काफी पुराने बाशिंदे हैं, अमृत नगर के कब्रिस्तान को बचाने में भी आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। नए कब्रिस्तान को जो राज्य सरकार ने मित्तल मैदान के पास आरक्षित किया था, अब उसको बचाने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मालूमात मिली है कि आप इस मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट भी गए हैं। बिल्कुल। क्या रोशनी डालेंगे आपके उस कदम पर? हाई कोर्ट के अंदर हम लोग जा चुके हैं और जो PIL डाले हैं, और PIL का नंबर अभी 5 तारीख को है, 5 फरवरी हेयरिंग है जी। इंशाल्लाह अगर वो हेयरिंग 5 तारीख को हो गई, क्योंकि PIL के नंबर यानी लाइन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं कि वो जल्दी हेयरिंग लग जावे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो जगह को बचाने के लिए इसके बाद हेयरिंग होने के बाद इसके ऊपर स्टे मरवाना या क्या करना, 1-2 हेयरिंग हो जावे, इसके बाद वो काम हमारा चालू होगा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान लगा दिया, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। आरिफ भाई, यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के MLA जितेंद्र आव्हाड ये अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि मुंब्रा कौसा के मुसलमानों को मैंने क्रीम जगह पर कब्रिस्तान दिया है, क्रीम जगह पर। तो वो ये कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्रीम जगह पर नहीं दिया है, खाड़ी में दिया है जी। क्रीम जगह पे नहीं दिया है, हाँ। खाड़ी में दिया है। वो लोगों ने जगह बहुत ज्यादा बदली किया है। हाँ। ये शिवसेना से थोड़ा आगे, शिवसेना शाखा से थोड़ा आगे वो अपना रिजर्वेशन है 64 नंबर पे, हाँ। 64-65 नंबर पे, और उसको पलट के उधर पलटा दिया है और जहाँ खाड़ी के पास, और वो दलदल है, वो 30% कागज बता रहा है, लेकिन मेरे को लगता है कि 50% है। आप बरसात के अंदर जुलाई और अगस्त में आप उधर मुर्दा दफना के बताओ, वो मैयत ऊपर आ जाएगी। आपकी इस लड़ाई के लिए हाँ, आप मुंब्रा कौसा की आवाम से कैसी अपील करेंगे और कैसा उनका जो है साथ मांगेंगे? अभी तो हम लोग 1 साल से लगे हुए, हनीफ भाई 2 साल से लगे हुए, अभी सारी कोशिश कर रहे हैं। मुंब्रा पुराना तो पूरा उजागर हो गया है,
ये ओल्ड मुमरा की एक्चुअल लड़ाई है। मुमरा के कब्रस्तान यानी हजरत मुसल्लम मियाँ जब हयात थे उस टाइम से उनका तमन्ना थी कि भाई मुमरा के अंदर कब्रस्तान हो। वो शायद एक आदमी भी था फिरोज करके, हाँ अपनी पहचान वाला ही है, वो दिल्ली भी जाता था। वो हजरत जब भेजते थे उनको, इनके बाद मोइन मियाँ साहब का भी डिमांड था कि भाई हमारी लीगल जगह और हमको चाहिए। और इसके बाद जो है हमने हजरत से भी मिला तो हजरत बोले भाई देखो तुम अपनी लड़ाई चालू रखो, अपनी जगह अपने को मिल रही नहीं है। हजरत को बोला मैं आपकी इजाज़त है, लड़ना चाहिए, मैं बिल्कुल लड़ रहा हूँ और लड़ूंगा और आखिरी दम तक लड़ूंगा। जी, आवाम से इस लड़ाई के लिए आप कैसा समर्थन मांगेंगे, क्या अपील करेंगे उसके लिए? अब पब्लिक तो देखो, मुमरा की पब्लिक ऐसी है। मैं रफीक भाई आपको एक सही ईमानदारी की बात बताता हूँ। मेरे को आज मुमरा के अंदर 45 बरस हो। एक ईमानदारी की बात बताता हूँ कि हम जो इलाके में रहते हैं, हम भी बहुत गरीबी में गुजरे हैं। और वो हमारा इलाका है ना, 15 से 20 हज़ार रुपये कमाने वाला 85% है ओल्ड मुमरा। और उनको है ना सुबह 9 से 10 बजे काम पे जाते हैं और रात के 11 बजे आते हैं। उनको स्कूल फीस भरना है, उनको घर का भाड़ा देना है, उनका घर का खर्चा, और बाकी अभी टोरेंटो बिजली आने वाली है, वो बिल में खाने का तो पैसा गायब हो जाएगा। अब वो टोरेंटो वाला मारेगा, समझे। अब सारे लोग उजागर है और पूरा गांव पूरा अल्लाह के करम से ओल्ड मुमरा पूरा साथ में है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साथ में है। और शमशान की भी लड़ाई लड़ रहे और दफन भूमि की भी लड़ रहे, और हमारे लिए भी हम एक पूरे गांव के लिए लड़ाई लड़ रहे। और रीडा मैडम जी हमारी बहुत मदद की है और इनका बहुत शुक्रिया करते हैं। और हम कोर्ट से भी लड़ रहे, कानूनन भी लड़ रहे और इनको साथ में लेके भी लड़ रहे।